जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि का मई का महीना यानी मई के मंथली राशिफल की बारे में बात करेंगे। जेमिनी साइन के बारे में बात करेंगे, कैसा होगा मई में धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, 4 ग्रहों का ट्रांजिट होने वाला, उसका क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम देखिए। पहले मिथुन राशि की आपके सामने ये लगन कुंडली, जन्म कुंडली आपके सामने आ रही है, ये आप देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि बुध आदित्य योग कहीं ना कहीं मेष राशि में, सूर्य एक तो उच्च के हो गए हैं, बुध के साथ बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। इसका लाभ कहीं ना कहीं मई के महीने में मिथुन राशि को मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी बुध आदित्य योग आपके जीवन में बड़ा कमाल करने वाला है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी बुध हैं, बुध और सूर्य की युति है, बुध आदित्य योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं और गुरु आपकी की ही राशि में यानी मिथुन राशि में विराजमान है। एक तो गुरु आपकी राशि में विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, लाभ भाव में बना रहे हैं। तो मई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। एक तो कोई रुका हुआ सरकारी काम मिथुन राशि का बनता हुआ नजर आएगा, पहला चीज़ ये। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं नदी, पहाड़, हिल स्टेशन में घूमने जाने के मिथुन राशि के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ गुरु भी बैठे हैं तो तीर्थ यात्रा में जाने के भी आपके योग बन रहे हैं। यानी मई का महीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम ही बनने वाला है कहीं ना कहीं मई के महीने में। तो मई का महीना मिथुन राशि की हेल्थ के लिए फिट एंड फाइन दिख रहा है क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो धन के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं। धन की स्थिति मिथुन राशि की मध्यम है, यानी ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, यानी जो मेहनत करेंगे उतना आपको प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन धन, क्योंकि धन के स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में, धन थोड़ा संतान की जरूरतों पे, संतान की एजुकेशन में मई में खर्च होता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन फिर भी धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी मई का महीना मध्यमकारी रहेगा। बात कर लेते हैं आपके परिवार क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, परिवार क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र 4th हाउस के स्वामी कौन है? बुध। और बुध कहाँ बैठे हैं? लाभ भाव में, सूर्य उच्च के साथ में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी बुध आदित्य योग बन रहा है। पहला तो आपका भूमि का कुछ ना कुछ मई में काम, या तो रेनोवेशन का काम, प्रॉपर्टी का योग बनता है। प्रॉपर्टी या तो ऑनलाइन बुक कराएंगे या प्रॉपर्टी जो बेचने में, खरीदने में जो विघ्न बाधा थी वो आपकी दूर हो रही है क्योंकि बुध आदित्य योग आपका बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए परिवार का किसी सदस्य का पद प्रमोशन का या करियर संबंधित कोई काम होता हुआ नजर आएगा, उसके योग मई में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के परिवार भाव तो बहुत ही अच्छा मई के महीने में, यानी 1 तारीख से 30 मई में एक तो परिवार के सदस्यों का कोई अच्छा काम होगा, प्लस आपका भी अच्छा काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो परिवार का बहुत अच्छा है। हाँ, परिवार के साथ में आप घूमने भी जा सकते हैं मई के महीने में, उसके योग भी नजर आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए ऐसा योग नजर आ रहा है। तो परिवार भाव वेल एंड गुड। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के संतान भाव के। संतान भाव से पहले मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है मिथुन राशि वालों जो आप सुनते हो। यदि आपको 99% अपने बारे में एक्यूरेट जानना है और तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर और हल्का हमने शुल्क रखा है, वो टेलीफोनिक शुल्क पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर लें। बस इतना आप कर सकते हैं। चलिए, आप संतान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मिथुन राशि का संतान भाव यानी पंचम भाव है, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं देखिएगा। और ये जो है विद्यार्थियों के लिए है, चाहे छोटे विद्यार्थी हो, चाहे बड़े विद्यार्थी हो, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव के अंदर। लेकिन 12वें का दोष उनको नहीं लगेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्योंकि अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में बैठे हैं। तो 12वें का दोष नहीं लगेगा। यहाँ पर शुक्र इच्छा पूर्ति वाला, काम बनाने वाला शुक्र रहने वाले हैं 12वें भाव में। तो ये जो शुक्र है ना, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं
आपकी चाहे छोटी बड़ी संतान है, उनकी करियर में कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, यानी और जो छोटी संतान है उनको कुछ चीज़ आप खरीद के दिलाने वाले हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मई में रहने वाला है। छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 15 साल से नीचे नीचे है, और जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर ऊपर है वो बड़ी संतान है, तो उनका भी करियर में कुछ अच्छा मार्क्स, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और बड़ी संतान को भी आप कुछ ना कुछ दिलाने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। और बड़ी संतान अगर नौकरी करती है, नौकरी में पद प्रमोशन या इच्छा अनुसार स्ट्रीम आपकी बड़ी संतान को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र जो बैठे हैं पंचम भाव के स्वामी, व्यय भाव में शुक्र बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी संतान के लिए अच्छा है। हाँ, बस संतान को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंस्टीट्यूट दूर मिलेगा, दूसरे शहर में विदेश में जाना पड़ेगा, उसके योग नज़र आ रहा है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में है। 12वां भाव दूसरे शहर का होता है मित्रों, 12वां भाव विदेश का होता है। तो यानी कि जो भी आपकी छोटी बड़ी संतान है और अगर वो अपना इच्छा अनुसार कोई सब्जेक्ट चूज़ करती है, इच्छा अनुसार कोई करियर में इंस्टीट्यूट चूज़ करती है, तो उसका भी योग बनता है, लेकिन उसके लिए उनको दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें में शुक्र है। यानी खुशखबरी तो मिलेगी, लेकिन अपने शहर में नंबर नहीं आएगा, दूसरे शहर में नंबर आएगा। बस इतना सा प्रॉब्लम है, इतनी सी प्रॉब्लम है। यानी संतान का दूर जाने का योग मई के महीने में बनता है, लेकिन संतान की इच्छा पूर्ति होती है। इसी तरह से स्टूडेंट का भी है, स्टूडेंट को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अपने शहर में नहीं मिलेगा, उनको दूर जाना पड़ेगा, उसके योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए थोड़ा भागा दौड़ी है मई के महीने में संतान की, लेकिन रिजल्ट उनको फिर भी अच्छा मिल रहा है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी के स्वामी यानी छठे भाव के स्वामी मंगल है। मंगल शनि की युति अभी 11 तारीख तक बन रही है। ये जो युति है ना, ये परेशान करेगी। तो 1 से लेकर 11 मई तक नौकरी में वाद विवाद रहेगा। नौकरी में बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई बहुत अच्छा सुकून नहीं मिलेगा, काम का प्रेशर रहेगा, प्लस अच्छी सेल नहीं होगी। तो 11 मई तक आप टेंशन में ही रहेंगे। हाँ, 12 तारीख के बाद ये मंगल शनि की युति टूट जाएगी, उसके बाद आपकी अच्छी सेल होगी। 12 से और कहीं ना कहीं 30 मई तक अच्छी सेल आपकी होती हुई नज़र आ रही है। अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ से ट्रांजिट करेंगे मेष राशि, यानी अपनी राशि में जाएंगे 11 तारीख के बाद, यानी 12 तारीख को। तो मंगल लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे ही लाभ भाव में बैठेंगे, वैसे ही ऑफिस में कोई इच्छा आपकी पूरी होगी, वैसे ही आपकी अच्छी सेल होगी, और जो करियर में जो भागा दौड़ी थी वो भी कम होती हुई नजर आएगी। तो वेट एंड वॉच करें 12 मई से। तो 12 मई से 30 मई वेल एंड गुड है, याद रखिएगा नौकरी के लिए। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु है, गुरु मध्यम है। तो दाम्पत्य जीवन में मिथुन राशि वालों सच बोलूं, मई के महीने में कोई खास बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। दोनों का ये है कि तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, और छोटी मोटी डीलें बन सकती हैं पति पत्नी प्रेम प्रेमिका की, लेकिन बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। एक बदलाव ये आ रहा है कि मई के महीने में स्थान परिवर्तन कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी कहीं और रहना पड़ सकता है, उसके योग मई में बन रहे हैं। बाकी पति पत्नी प्रेम प्रेमिका में कोई खास बदलाव मई में नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आप दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हो कुछ समय के लिए। जैसे मैंने कहा ना, कहीं 2-4 दिन 1 हफ्ते के लिए कहीं पर आप रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। बाकी खास बदलाव पति पत्नी प्रेम प्रेमिका में नहीं है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो भाई मंगल शनि की युति 10वें स्थान, ये व्यापार भाव होता है, यहाँ पर बनी हुई है। अब ये जो मंगल शनि की युति है ना, ये बहुत अच्छी नहीं है। कब तक? 1 तारीख से लेकर 11 मई तक। 11 मई तक मशीनरी पे आपका खर्चा रहेगा, लेबर क्लेश काटेगी आपके व्यापार में, लेबरों की वजह से आप परेशान रहेंगे, किसी एक सदस्य के कारण काम में बहुत डिले होगा। तो 11 मई तक कभी बिजली, कभी मशीनरी, कभी लोडिंग, कुछ ना कुछ टेंशन आपको 11 मई तक लगी रहेगी, याद रखिएगा। चैन नहीं आएगा 11 मई तक। 12 तारीख से 30 मई के बीच में यह मंगल शनि की युति टूट जाएगी, तब उस जाके आपका व्यापार अच्छा होगा, तब आपकी डीलें बनेंगी, तभी आपका काम में चैन आएगा, आपको व्यापार में राहत आएगी। तो वेट एंड वॉच करें 12 तारीख का, यानी 12 मई से 30 मई बहुत ही अच्छा काम रहने वाला है।
तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए जय माता दी।